हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफा गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर गार्डनिंग से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी भी बल्बस पौधे को आप ग्रो करते हैं, किसी बल्ब वाले पौधे को ग्रो करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, बिल्कुल नर्सरी सीक्रेट तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। बल्ब की अगर बात करूं तो मेरे पास अमरलियस लिली के बल्ब हैं और मेरे पास कैलेडियम के बल्ब हैं और रेन लिली के बल्ब हैं। इन बल्ब को किस तरह से ग्रो करते हैं आज वो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नर्सरी वाले भी ना दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से ग्रो करते हैं किसी भी बल्बस प्लांट को। तो बल्ब वाले पौधे को किस तरह से ग्रो करना चाहिए ना, वो सही तरीका मालूम नहीं होता है बहुत ऐसे लोगों को। और जब ग्रो कर देते हैं दोस्तों, फिर पौधा धीरे धीरे बल्ब उसका गलने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो जो सही तरीका है किस तरह से नर्सरी वाले भी ग्रो करते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियो आप बार बार देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और पास में जो घंटी का बटन है ना दोस्तों, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूँगी मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बल्ब को किस तरह से ग्रो करते हैं, क्या सही तरीका है ग्रो करने का, ये देख सकते हो दोस्तों। ये मेरे अमरलियस के इसमें बल्ब हैं और इसमें मेरे रैन लिली के बल्ब हैं इस पॉट में, और इस पॉट में मेरे सारे कैलेडियम के बल्ब हैं। बहुत सारे कैलेडियम के बल्ब को तो मैंने ग्रो कर लिया है, पर मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, तो इस वजह से मैंने कुछ कुछ पॉट में बल्ब छोड़ दिया था कि मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी सही तरीका कि किस तरह से ग्रो करते। तो ये तीनों मेरे कैलेडियम के बल्ब हैं और ये जो मेरे पास बल्ब है ना बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली मुझे मिले थे ये प्लांट। आप लोगों को पता ही है कैलेडियम की बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ मिलती है अलग अलग नर्सरी पे। तो ये जो वैरायटी है ना बहुत रेयर वाली वैरायटी है ये तीनों। और ये नॉर्मल वाला जो रैन लिली होता है ना वो है, इसमें कुछ पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। और ये मेरा अमरलियस का बल्ब है। तो इसको ग्रो करने के लिए जो मिट्टी देनी है ना दोस्तों, मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी बल्बस प्लांट को ग्रो करते हो तो मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बल्ब होता है अगर इसको सही तरीके से आप मिट्टी नहीं दोगे, वाटरिंग करोगे, अगर वाटरिंग सही से ड्रेन आउट नहीं होगा तो फिर बल्ब आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मिट्टी किस तरह की बनानी है चलिए वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। तो मिट्टी मैंने एक भाग मैंने मिट्टी ली है और इस मिट्टी में मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना सा मैं दिखा रही हूँ। तो जितना मैंने मिट्टी लिया उतना ही क्वांटिटी में मैंने बालू लिया, क्योंकि ये बल्बस पौधा है, इसको वेल ड्रेन्ड बहुत ही वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए कि जैसे ही आप पॉट में पानी डालो जितनी ज़रूरत है पौधा पानी ले ले और जो एक्सेस वाटर है वो बाहर आ जाए। तो एक भाग मैंने मिट्टी ली है और एक भाग ये बालू का मैंने यूज़ किया है, जिसे कंस्ट्रक्शन सैंड बोलते हैं। जितना मिट्टी उतना ही बालू लिया है और खाद का भी मैंने इस्तेमाल उतना ही किया है जितना मैंने मिट्टी लिया है। तो 1% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1% ये सैंड और 1% मैंने ये वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। और इसमें ज़्यादा खाद वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बल्बस पौधा है, अभी जब आप ग्रो कर रहे हो तो ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ मैंने वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ किया है। यहाँ पे ये नीम खली मैं एक पॉट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एक मुट्ठी मैंने यूज़ किया है। नीम खली फंगस से बचाता है पौधे को। तो और यहाँ पे मैंने साफ फंजीसाइड भी लिया। साफ फंजीसाइड भी किसी भी प्लांट में फंगस नहीं लगने देता। जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो साफ फंजीसाइड किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह की मैंने मिट्टी बनाई है। तो ये सारे मिट्टी में मैं मिला रही हूँ सारे चीज़ों को। तो इसमें कैलेडियम का बल्ब है, तो कैलेडियम को सबसे पहले इसको इस तरह से मैं बल्ब को बाहर निकाल लूँगी। ये देखें,
और क्लेडियम को जब आप दोस्तों कभी भी आप ग्रो करें तो ज़्यादा बड़े पॉट की क्लेडियम को ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप जो 5 से 6 इंच का पॉट होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट का मैंने यूज़ किया है। मैं इसी में जब भी ग्रो करती हूँ तो क्लेडियम के पौधे को मैं इसी में लगाती हूँ और इसके लिए वेल्डेड मिट्टी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज हॉल है उसको मैंने कवर कर दिया, जो मेरे पुराने गमले टूटे हुए थे उससे, ये इस तरह से। और इसमें देखती हूँ बल्ब, देखें ये इस तरह से, ये देखें इसमें 3 बल्ब, ये देखें ये बल्ब निकल के आए हैं, ये 5 बल्ब हैं यहाँ पे। ये देखें एक छोटा सा ये भी निकला है, तो ये 6 बल्ब है, ये देखें। और इसको ग्रो बहुत ध्यान से करना होता है दोस्तों। मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कि किस तरह से आपको करना है। अगर आप गलत तरीके से ग्रो कर देंगे तो इसमें स्प्राउटिंग ही नहीं होगी, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ये इतने सारे इसमें बल्ब निकले हैं। तो मिट्टी को मैंने अच्छे से पॉट को भर लिया है और ये इतना मैंने छोड़ दिया है। पानी जब भी दूंगी तो इतना मैंने छोड़ दिया है, और जब मैं ये अच्छे से स्प्राउटिंग इसमें हो जाएगी तो खाद वगैरह भी मैं डालूंगी, इसलिए इतना मैंने खाली छोड़ा है। तो एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, जब आप बल्ब ग्रो करते हो तो ये देखिए दोस्तों यहीं से स्प्राउटिंग होती है, तो ये इसको आपको इस हिस्से को ऊपर रखना है, और जो इस तरह से जो नीचे से जड़ें निकली है ना, इसको आपको इस तरह से नीचे रखना है। तो जब आप बल्ब ग्रो करोगे ना तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये स्प्राउटिंग वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, ये इस तरह से, तभी यहाँ से स्प्राउटिंग होगी। तो आपको ये चीज़ आपको ख्याल रख के जब ग्रो करेंगे तो ख्याल रखना है। यहाँ से देखें ये भी इस तरह से ऊपर रहेगा, और ये जो जड़ें आई हैं ये इस तरह से नीचे, और इस तरह से हटाकर आपको ग्रो करना है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो अलग अलग पॉट में भी आप इसको लगा सकते हो। मैं तो एक ही पॉट में लगा दूंगी क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्लेडियम ऑलरेडी हैं, तो मुझे ज़्यादा इसको नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से आपको रखना है, और ऊपर से आपको फिर मिट्टी डाल देना है, ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको रखना है। ये देखें, तो जहाँ से स्प्राउटिंग होगी वो हिस्सा ऊपर है, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी आपको डाल देना है, ये इस तरह से, इस तरह से देखें। अब करते हैं अमरलियस के बल्ब को ग्रो। अमरलियस के बल्ब को ग्रो करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखें जैसे ही मैंने पॉट को खाली किया ये मुझे इतने सारे क्लेडियम के बल्ब मिल गए, और ये तीनों तो बहुत ही रेयर वैरायटीज़ के बल्ब थे, और तीनों को मैंने अलग अलग पॉट में ग्रो किया है, क्योंकि तीनों जो मेरे पास थे ना अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। और ये जो है ना दोस्तों, इसमें भी बहुत ही सुंदर प्रिंट है इसके पत्तियों पे, मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे बल्ब मुझे मिल गए, तो ये ऐसे ही नहीं मिले। ये जो मेरे पास ये क्लेडियम है ना, काफ़ी लंबे समय से ये मेरे गार्डन में है, ये करीब 3 से 4 साल से ये मेरे गार्डन में होगा, तब जाकर मुझे इतने सारे बल्ब मिले हैं। और जब मैं ये जब तीनों को ख़रीद कर लाई थी ना, ऐसे मेरे पास 8-10 तरह के वैरायटीज़ के क्लेडियम हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे बल्ब थे। और जब ये मेरे पास करीब 1-2 साल से होंगे, तो अब जाकर मुझे इसमें ज़्यादा बल्ब मिले हैं। तो ज़्यादा जब टाइम हो जाता है ना, तो उसमें बल्ब ज़्यादा बनने लगते हैं। तो चलिए अब मैं इसको ग्रो करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से सबसे पहले सारे पत्तियों को हटा देना है। ये देखें, इसमें मुझे इतने सारे बल्ब मिले हैं, तो ध्यान से इस तरह से बल्ब को बाहर निकालना है। ये देखें, और इन सब को अलग अलग ध्यान से करना है, इस तरह से देखें, बहुत ध्यान से करना है। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग करके ज़्यादा इसके पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप इकट्ठे रखना चाहते हैं तो इकट्ठे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं सारे बल्ब को अलग अलग कर रही हूँ, जो थोड़े मैच्योर बल्ब हैं। ये बल्ब को ग्रो करने के लिए ये देखें, मैंने कुछ इस तरह का पॉट लिया है, और ये सीमेंटेड पॉट है मेरा, DIY पॉट। और पॉट में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है,
और इस तरह से ड्रेनेज होल को कवर भी कर देना है। जब आप बल्ब को ग्रो करते हो ना, ये इतने सारे बल्ब निकले हैं, तो जब आप ग्रो करें ना दोस्तों, तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ये नीचे जो एक्स्ट्रा जड़ें आई हैं ना, इसको आपको कट करके हटा देना है। ये इस तरह से देखें ये इस तरह से हटा देना है, इसको छोटा कर देना है कट करके। ये देखें, ये इस तरह से आपको छोटा कर देना है, ठीक है। अच्छे से पहले मिट्टी डालना है इसमें। और इस तरह से बल्ब को ग्रो करने का तरीका मैं दिखा दूं। इस तरह से आपको बल्ब को रखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रो करना है, इस तरह से। अगर आप इस तरह से ग्रो करते हैं ना दोस्तों, कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ आपको वाटरिंग का ख्याल रखना है। इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए होता है। किसी भी बल्बस पौधे को ना पानी तभी दीजिए जब लगे कि मिट्टी ड्राई है, ठीक है, तभी आपको पानी देना। ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग की वजह से ही कोई भी बल्बस पौधा मर जाता है, ठीक है। और बल्बस पौधे की जब भी आप बल्बस पौधे को लगाते हो ना, तो मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी दीजिए, जिस तरह की मैंने मिट्टी बताई है। सालों साल आपके गार्डन में पौधा बना रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसका मैं स्प्राउटिंग के बाद आपको अपडेट भी ज़रूर दूंगी। ये इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी डालनी है, ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं डाल देना है, ठीक है। स्प्राउटिंग में प्रॉब्लम हो, इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की मिट्टी आपको डालना। जब आप किसी छोटे सीड को जर्मिनेट करते हो ना, जिस तरह से आप हल्की मिट्टी ऊपर से हल्की लेयर डालते हो, इसी तरह से किसी बल्बस पौधे को जब आप ग्रो करते हो तो बिल्कुल हल्की पतली लेयर ऊपर से डालना है, इस तरह से जैसे मैंने डाला। तो ये ग्रो हो गया, देखें। तो चलिए दोस्तों, अब रेन लिली को ग्रो करते हैं। देखें छोटे छोटे इस तरह से रेन लिली के बल्ब होते हैं। रेन लिली भी दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये देसी टाइप है, इसी वजह से इसके बल्ब छोटे हैं। मैं हाइब्रिड भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करूँगी। तो ये देख सकते हो, इसको भी ग्रो करने का सेम ही तरीका है। नीचे से सारे इस तरह से इनको हटा देना है, और इस तरह से मिट्टी में आपको देख सकते हैं मैंने सारे को ग्रो किया हुआ था। ये देखें, इस तरह से आपको ग्रो करना है, ये देखें। और ऊपर से आपको पतली लेयर, बिल्कुल पतली लेयर मिट्टी की डालनी है, ज़्यादा आपको नहीं डालना, वरना स्प्राउटिंग में मैं बार बार बोल रही हूँ दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल पतली लेयर आपको इस तरह से डालना है, देखिए इस तरह से, ये देखें इस तरह से। अब इसको दोस्तों रिपोर्टिंग इसकी हुई है, तो वाटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वाटरिंग करने का देख सकते हैं तरीका, देख लीजिए। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से वाटरिंग इसको करना है, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, बल्ब गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो स्प्रे बोतल से भी वाटरिंग आप कर सकते हैं। अगर हाथ से कर रहे हैं तो इसी तरह से आपको वाटरिंग करना है, ठीक है। और जब आप अगली बार इसको वाटरिंग करेंगे ना, तो इसकी मिट्टी चेक कर लें, लगे कि ड्राई है तभी आप वाटरिंग कीजिएगा। और इस पौधे को सेमी शेड वाले एरिया में आपको रख देना। कैलेडियम जैसा कि आप लोगों को पता है, इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको सिर्फ अच्छी ब्राइट लाइट और जो 2 घंटे की सुबह की जो धूप होती है ना छनी हुई, इसको वही चाहिए होता है। तो इसको किसी अच्छे ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख दें, जहाँ पे मॉर्निंग की सुबह की जो धूप है ना 1-2 घंटे की, वो मिलेगी तो काफ़ी रहेगा। स्प्राउटिंग इसमें आप देखेंगे मार्च तक इसमें अच्छे से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट मार्च तक इसमें कैलेडियम में बहुत अच्छे से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो बाकी मैंने ये रेन लिली और ये अमरलेस लिली को ग्रो करके देखा है, तो ये दोनों धूप का पौधा, इसको आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे। 1 हफ्ते तक आप इसको किसी सेमी शेड वाले एरिया में रखें जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती है। मैं तो सारे पौधे को टेरेस पे ही रखती हूँ, और मेरे टेरेस पे तो नेट लगा हुआ है। और मैंने ऐसी जगह नेट लगाया है जहाँ वहाँ पे धूप थोड़ी कम आती है, ज़्यादातर छाया रहती है, और नेट की वजह से तो धूप कम ही आती है, इतनी आती है जितनी प्लांट को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नेट में मैंने कुछ इंडोर प्लांट को ज़्यादा रखा हुआ है,
तो इसको आप ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप कम आती हो, और 1 हफ्ते बाद इसको आप डायरेक्ट धूप में प्लेस कर सकते हैं। इधर मेरे ये सारे कैलेडियम के बल्ब हैं जिनको मैंने कल ग्रो किया था, ये आप देख सकते हो। इधर मेरे कुछ पर्सिलेन और पोर्चुलाका के प्लांट हैं जिनको मैंने अभी अभी रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको आपको फिर से समर के लिए रेडी करना होगा। तो इसको मैंने अच्छे से खाद वगैरह देके इसको रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आपको इसको अच्छे से खाद वगैरह दे देना है ताकि ये समर के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। ये मेरा बेबी सनरोज़ का प्लांट है। बेबी सनरोज़ भी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट होता है दोस्तों। इसमें समर में फ्लावरिंग होती है, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी है। किसी भी पौधे की अगर आप टाइम टू टाइम कटिंग लगाते रहते हो तो कभी भी अगर आपका पौधा मर गया, किसी वजह से ख़राब हो गया, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होता। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी है। यहाँ इसकी पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत आगे जाऊं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह गार्डनर हैं। ऐसे लोगों के साथ खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा।